बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इन दिनों तनाज़ात का शिकार है। एक हॉट केक जो है इन दिनों बनी हुई है। कभी प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, कभी प्लेयर्स की सिलेक्शन हो, या फिर जो क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनमें किसी नई शख्सियत को लाना हो। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलमान बट की, जिन्हें उनके ही हर दिल अजीज़ दोस्त, पुराने साथी, बचपन के दोस्त, जो अंडर 16 अंडर 19 क्रिकेट जिन्होंने साथ खेली हो, वहाब रियाज, उन्होंने उनको अपनी जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें उसमें कंसल्टेंट रखा और अपने ही फैसले का सिर्फ एक दिन यानी कि 24 घंटे में भी दफ़ा नहीं कर सके और उन्हें अपने इस फैसले को जो है वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। और हैरानगी है कि जब वहाब रियाज ने जब कोई उन्हें अपनी सिलेक्शन कमेटी की कंसल्टेंसी में रखने का जब फैसला किया था, तब भी उन्हें इन तमाम महरक़ात को सोचना चाहिए था कि आया सलमान बट, जिन्हें 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाएगी, कैद का भी उन्हें सामना करना पड़ा, वो सज़ा तो ख़त्म हो गई। उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम कर ली और वो तमाम गलतियां एक माजी का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने अपनी इस्लाह भी की, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम भी शुरू किया, इस वक्त कमेंट्री भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर सलमान बट जो अबूर रखते थे। और इसी वजह से वहाब रियाज ने सलमान बट की खिदमात लेने का फ़ैसला किया था, ताकि उनके साथ मिलकर जो उनकी एबिलिटीज़ है, जो उनकी सलाहियतें हैं, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। लेकिन क्या होता है सरकार जी, तूफ़ान ने बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे मचा दी जाती है कि एक स्पॉट फिक्सर, एक मैच फिक्सर को जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑन बोर्ड कर लिया गया और पता नहीं क्या हो जाएगा कि दोबारा से कर लिया जाएगा। और इसके पीछे कौन था? सबसे ज़्यादा कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त टीम के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, जो साबिक़ कप्तान हैं, उन्होंने भी बड़े खुल के इतराज़ात किए और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तराज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप मैनेजमेंट है उनको आगाह किया कि अगर सलमान बट होंगे तो शायद वो अपनी सर्विसेज जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जारी ना रख सके, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा, बल्कि जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं नवारुल हक काकड़ साहब, उनको भी जो है वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है फौरी तौर पर उनकी जानिब से भी एक हैंड आउट जारी करना पड़ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें हिदायत कर दी जाती है कि पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है या दीगर शोबों में एक गैर मुतनाज़ा और अहल जो शख्सियात हैं उनकी तकरीर अमल में लाई जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सलमान बट सियासतदान होते और उन्हें किसी भी केस में एक केस बनाकर सज़ा सुना दी जाती और वो सज़ा काट के आ जाते, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन सकते थे, लेकिन क्या वो क्रिकेट बोर्ड में नहीं आ सकते थे? क्या अगर सियासतदानों को सज़ा सुना दी जाती है तो वो क्या दोबारा ज़िंदगी भर के लिए नाअहल हो जाते? वो सज़ा सुनाकर किसी न किसी रास्ते से वापस पार्लियामेंट के ऐवानों में तो आ जाते वज़ीर आज़म साहब। तो इसमें बेचारे सलमान बट का क्या कसूर है? अगर उसने अपनी गलती भी तस्लीम कर ली थी, उसने अपनी सज़ा भी काट ली थी और वो अब अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, एक तरफ बैठ के कमेंट्री भी कर रहा है, टेक्निकल जो उसमें स्किल्स एबिलिटीज़ हैं वो डिलीवर करना चाहता है, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? लेकिन सिर्फ ये था कि जनाब तूफ़ान ने बदतमीज़ी मचा दिया गया, सोशल मीडिया में एक ऊधम मचा हुआ था। वो क्रिकेट के पंडित जो खुद क्रिकेट बोर्ड से माजी में बहुत ज़्यादा माल बनाते रहे, पीसी होटल के सूट्स में रहते रहे और ख़ुद को नाउज़ुबिल्लाह क्रिकेट का खुदा समझते रहे, तो मैं हैरान हूँ कि उनके और उनके जो साथियों के ज़रिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई वो बहुत ही शर्मनाक बात है। वहाब रियाज को चाहिए था कि अपने बचपन के दोस्त की साथ देते और इन तमाम मामलात के हवाले से भी कोई स्टैंड लेना चाहिए था, या तो फिर उन्हें शुरू से ही सलमान बट को इस कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाहिए था। 24 घंटों के अंदर तो उसने एक ऐसी गेम खेली कि बेचारे सलमान बट का तो कैरियर में मुझे लग रहा है कि अब आइंदा भी आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा कि उन्हें क्रिकेट में रखना भी है या नहीं रखना। लेकिन बहुत सारे सवालात जो है इस वक्त अब बहुत सारे हलकों में उठ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जिसने अब स्पॉट फिक्सिंग की हो, मैच फिक्सिंग की हो, उसको तो फॉर एवर ही जो है क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपनी गलती कर ली हो, अपनी इस्लाह कर रहे हो, अच्छा काम करना चाहते हो, क्या उन्हें एक दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर सलमान बट को इस सज़ा के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में मौका दे दिया जाता है, PSL में भी मौका दे दिया जाता है, तो क्या ही बुरी बात थी कि अगर उसे एक अपॉर्चुनिटी तो देते। वो देखते तो सी वो करता क्या है, हो सकता है किसी अच्छे जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी वाकई वो काम कर पा रहे हैं, या फिर
जिस तरीके से माजी में चलता रहा कि जिसका जो दाव लगे उसको क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए भिजवा दिया जाता है, बारों बार टीम में प्लेयर शामिल हो जाता है और सिलेक्टरों को पता नहीं चलता था। तो ये वो बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस सबसे बढ़ के यही होता है कि अगर सज़ा याफ्ता सियासतदान नाअहल होने के बाद भी अहल हो सकते हैं, तो क्रिकेट में भी ऐसे कोई बंदिश नहीं है। क्रिकेट में भी इसके दरवाजे खुले होने चाहिए और जो रूल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसको अगर फॉलो करके सलमान बट वापस आना चाह रहे थे तो उनके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए थे। वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा कहा कि क्रिकेट बोर्ड के मामलात को बेहतर बनाया जाए। तो मैं लगता यही है कि आने वाले दिनों में अगर क्रिकेट बोर्ड को आज़ादाना तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से तनकीद की जाती रहेगी, क्रिकेट बोर्ड को इसी तरीके से चंद मफाद परस्त अनासर जो है बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो मुल्क में जो है क्रिकेट के मामलात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगे। क्योंकि आगे पाकिस्तान सुपर लीग आना है, आगे T20 का वर्ल्ड कप आना है, आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, तो बहुत सारे मामलात अभी बाकी हैं। तो अब देखना ये होगा कि आया इसमें जो सियासी मदाखलत हो रही है इस वक्त उसको रोका जाएगा या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट